ओम शांति। आज सुनते हैं 24 मार्च की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने गीत सुनाया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये दिल की आवाज़ निकलनी चाहिए। बाबा को पा लिया माना सब कुछ पा लिया, रह क्या गया है। हम विश्व के मालिक के बच्चे तो बालक सो मालिक, हम भी तो मालिक हैं ना, सारे विश्व के मालिक हैं। तो बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए हमने, जमी तो जमी आसमां पा लिया। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पढ़ाई का बहुत शौक़ होना चाहिए। देखो बच्चे सवेरे सवेरे उठते हैं और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ते हैं, तो तुम बच्चों को भी सवेरे सवेरे उठकर मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है। अच्छा बच्चे, सुबह कहीं कहते हैं बाबा ड्यूटी जाना होता है, सुबह हम ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते। अच्छा तुम शाम को बैठो मंथन करने। शाम को भी तो कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते थे। हाँ, नुमा शाम का वातावरण कितना सात्विक होता है, और सुबह की तो बात ही नहीं। तो अमृत वेले सुबह उठ के ऐसा बाबा से योग लगाना है, ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है। तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को आज मुरली में शिक्षा दिया। पढ़ाई का बच्चों को शौक़ होना चाहिए। पढ़ाई पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो तुम्हारे में निश्चय बुद्धि है वो विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हें निश्चय के हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये निश्चय बच्चों को पक्का होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हर 5000 वर्ष पहले तुमने राजाई पाई थी और अब फिर 5000 वर्ष के बाद फिर राजाई ले रहे हो, और फिर आधा कल्प के बाद राजाई गंवाएंगे। राजाई पाते हैं फिर गंवाते हैं। ये बच्चे देखो हार जीत का खेल है, ये है हार जीत का खेल। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बच्चों को पॉइंट्स कितनी मिलती है, खूब ज्ञान की पॉइंट्स मिलती हैं। तो बच्चों को इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। और बाबा ने कहा जो बच्चे तुम समझते हो ना, वो औरों को भी समझाना चाहिए। आज बाबा ने कहा बच्चों में निरंकारीपना बहुत चाहिए। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। अगर बर्तन मानते हैं तो सब कितना खुश होंगे, अरे ये तो कितने निरंकारी हैं, हाथों से बर्तन भी मांजते हैं। तो बाबा ने कहा निरंकारीपना चाहिए। देखो तुम्हारे ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा कितने निरंकारी थे। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा देखो निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो है स्वर्ग का रचयिता। इसलिए बच्चे उसकी पढ़ाई पर तुम बच्चों को कितना ना टेंशन देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उच्च पद का आधार ही पढ़ाई है, और पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट पे पूरा अटेंशन रखना। ज्ञान की सब्जेक्ट पे अटेंशन माना मुरली बाबा की रोज़ सुनना और मुरली का चिंतन करना। योग की सब्जेक्ट पे अटेंशन माना खूब अच्छी तरह से योग लगाना। और फिर धारणा की सब्जेक्ट पे अटेंशन, पवित्रता और सब दिव्य गुणों की धारणा पे ध्यान, और सर्विस पे अटेंशन, विश्व का कल्याण करना है। आज बाबा ने कहा बाबा का परिचय सबको देना है। इसलिए बच्चे, बाप खुद टीचर है तो तुम बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। अच्छा टीचर वो जो औरों को आप समान टीचर बनाए। बाबा ने कहा बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थिति को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भाव त्रिकालदर्शी की स्थिति में होंगे। कैसी भी परिस्थिति मुंझाने वाली आए तो उसको हम परिवर्तन कर देंगे। हाँ, मूंझने की परिस्थिति को मौज में परिवर्तन कर देना।
उसी से कर्म योगी की स्टेज बड़ी ऊंची बनेगी। लास्ट बाबा ने कहा सर्व का सम्मान प्राप्त करना ही हर एक का सम्मान पाना है, हर एक को सम्मान देना है, खुद भी सम्मान लेना, सम्मान देना ही सम्मान लेना है, दिल से सबको रेस्पेक्ट देना है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।